गुड मॉर्निंग साथियों। आज का हमारा टॉपिक है श्यामपट्ट लेखन कौशल। ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल, जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे। आज का विषय हमारा गणित और जो टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। त्रिकोण, त्रिकोण यानी तीन कोण का बना हुआ। हम त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिकोणमिति में एक प्रमेय चलती है, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। हमने एक त्रिभुज बनाया, इसमें कोण ए, कोण बी और कोण सी। ये होगा हमारा परपेंडिकुलर यानी लंब। ये होगा आधार बेस और ये कर्ण हाइपोटेनस। ये हमारा जो कोण बी है ये होगा 90 डिग्री। ये होगा हमारा थीटा। इसको कुछ अनुपात में बांटा गया है। ये होगा लंब, ये कर्ण और ये आधार। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि मैंने एक स्तंभ लिया। एक स्तंभ लिया, इस स्तंभ की छाया जहाँ तक जाती है वो होगा हमारा बेस यानी आधार। इस स्तंभ का जो शीर्ष है और छाया का जो अंतिम छोर है, इसकी जो सीधी दूरी होगी वो होगी हाइपोटेनस यानी कर्ण, और जो स्तंभ है वो होगा लंब। ठीक है, अब हम इसका कुछ रेशियो निकालेंगे। देखो L अपॉन K, दूसरा K अपॉन L, मतलब इसका अपोजिट ये। तो इस प्रकार हम 3 निकलेंगे तो टोटल 6 अनुपात निकालेंगे। छह अनुपात कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ये 3 अनुपात होते हैं। इन तीनों के 3 अपोजिट होते हैं तो टोटल 6 अनुपात हो गए। थीटा यानी कोण, इनके कुछ निश्चित मान दिए गए हैं। वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और है 90 डिग्री। इन कोणों के मान से ही इनके अनुपात निकाले जाते हैं। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर बटे आधार। अब इन्हीं के अपोजिट ये अनुपात होंगे। साइन का अपोजिट होगा कोसेक, कर्ण बटे लंब। कोस का अपोजिट होगा सेक यानी कर्ण बटे आधार। टेन का अपोजिट कोट, आधार बटे लंब। तो इस प्रकार हम इनका रेशियो निकालते हैं। ठीक है, अब किस तरह हम डायरी में बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ।
तो हमने देखा कि श्याम पट लेखन कौशल में किस तरह पढ़ाना है। ये अब आपका डायरी का फॉर्मेट। आप यहाँ लिखेंगे हम ये अपना विषय, विषय हमारा गणित, यहाँ लिखेंगे दिनांक, उसके बाद इधर लिखेंगे कक्षा, फिर नीचे कालांश, उसके नीचे आएगा समय अवधि 5 से 7 मिनट। ये लिखेंगे हमारा टॉपिक, टॉपिक था हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। और टॉपिक को हम अंडरलाइन करेंगे, ये ध्यान रखना। यहाँ लिखेंगे हम छात्राध्यापक क्रिया, इधर लिखेंगे विद्यार्थी क्रिया, छात्राध्यापक क्रिया के अंदर जो है आप एक ब्लैंक पेज में आप इस फॉर्मेट को ऐसे कैसे उतार ले। और विद्यार्थी क्रिया के अंदर आएगा कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे वह समझेंगे। ये आपको इस साइड लिखना है। तो ये है आपका डायरी का फॉर्मेट। किस तरह पढ़ाना है वो आपको पहले बताया, ठीक है।